हाँ, सबसे पहले लिखो बहुविकल्पीय प्रश्न। ऊपर में हेडिंग तो आज का डेट देते हुए बहुविकल्पीय प्रश्न। और आज आप लोग CW की कॉपी जमा करेंगे। जिनकी कॉपी जमा होगी उनके नाम के आगे मैं टिक लगा दूंगी, जो नहीं जमा करेंगे क्रॉस कर दूंगी। बहुत ज्यादा आपको बचा सकती, अब बजा के समय नहीं है। कॉपी दी जाएगी तो मार्क्स नहीं मिलेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न। वेटिंग रूम में कोई है क्या? हाँ, पहला प्रश्न, पदबंध को और ये अभी तक नहीं परचेज किए तुम लोग? ये वाली मैंने कहा था। हाँ हाँ, कर लिए हो? हाँ, लाए हो? हाँ, उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। हाँ जी, लेटेस्ट ही अभी अभी क्या, ये अभी तुरंत आया है। अभी जो आप लोग का पैटर्न जो है ना एग्जाम का, उसी पैटर्न पे है। सारे सब्जेक्ट्स का है। 100 रुपीज की कीमत है, ओनली 100, और टोटल अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो किस जमाने के एग्जाम की बात कर रहे हो? पिछले साल ये पैटर्न पे एग्जाम नहीं था। अभी जिस पैटर्न पे एग्जाम की बात हो रही है वो मैं बता रही हूँ। नंबर 1, पदबंध को डैश ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है पदबंध को? 4 ऑप्शन है, ध्यान से सुनो। ऑप्शन सुन लो और आंसर लिखते जाओ। ध्यान से सुनो ऑप्शन, सारे ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। पहला ऑप्शन है शब्द, दूसरा है पद, तीसरा है वाक्यांश, चौथा है उपवाक्य। राइट आंसर क्या होगा? पदबंध को हाँ, वाक्यांश। यस, वाक्यांश इज द राइट आंसर। पदबंध को वाक्यांश भी कहा जाता है। हो गया? क्योंकि पदबंध जो है वो वाक्य का एक खंड होता है, वाक्य का अंश होता है, इसीलिए उसका नाम है वाक्यांश। पूरा वाक्य भी नहीं होता है, ठीक है? वाक्यांश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पदबंध के कितने प्रकार हैं? पदबंध के कितने प्रकार हैं? पदबंध के कितने प्रकार हैं? 4, 5, 6, 7। राइट आंसर क्या होगा? मैंने आप लोगों को लिखाया भी था, समझाया भी था, अभी भी हाथ पे जोड़ सकते हैं कितने होते हैं पदबंध। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कितने हुए? 4 हुए। मैथ इतना भी क्यों है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, हाँ 5 हुए ना। मुंह में बोली नहीं है तुम लोगों को? आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? कितने हैं? 5। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन लिखो। पद से बड़ी इकाई, पद से बड़ी इकाई, छोटी का आकार, बड़ी ई इकाई, पद से बड़ी इकाई डैश कहलाती है। पद से बड़ी इकाई डैश कहलाती है। तुम लोग लिख रहे हो ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख रहे हो? यस और नो? यस मैम। चलो लिखो।
पद से बड़ी इकाई कहलाती है डैश। ध्यान से सुनो, शब्द, व्यंजन, वाक्य, पदबंध। यस, पदबंध इज द राइट आंसर। पद से बड़ी इकाई पदबंध कहलाती है। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन, वाक्य डैश से बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाक्य डैश से बनता है, यानी वाक्य किस चीज से बनता है? ध्यान से सुनो, वाक्य डैश से बनता है। पहला, स्वर, व्यंजन, शब्द, पद। पद 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 इज द राइट आंसर, यानी वाक्य जो है वो पद से बनता है। शब्द से क्या बनता है? शब्द से पद बनता है और पद से वाक्य बनता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, महंगी, महंगी, म ह चंद्रबिंदु ग दीर्घिकार, महंगी खरीदी हुई, ख र दीर्घिकार द दीर्घिकार, महंगी खरीदी हुई शॉल, तालाब श आकार, अर्धचंद्र ल, शॉल फट गई है। महंगी खरीदी हुई शॉल फट गई है, पूर्ण विराम। अंडरलाइन आपको करना है, महंगी खरीदी हुई शॉल, यहाँ तक अंडरलाइन कीजिए। महंगी खरीदी हुई शॉल, यहाँ तक अंडरलाइन कीजिए और उसके बाद पूर्ण विराम किए, उसके बगल से लिखिए रेखांकित में पदबंध है। रेखांकित में पदबंध है, रेखांकित में पदबंध है। महंगी खरीदी हुई शॉल, रेखांकित में पदबंध है। अब ध्यान से सुनिए, ये कौन सा पदबंध होगा? क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध। हाँ, क्रिया कहाँ है इसमें? फिर ये क्या लाल बुझक कट हो रहा है? ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो। क्रिया विशेषण कहाँ होता है? जहाँ क्रिया की विशेषता बताइए, यहाँ क्रिया कहाँ है? क्लास 10th के स्टूडेंट को आज तक तुम लोग क्रिया विशेषण की भी परिभाषा नहीं समझ में आई? हाँ, भगवानी मालिक है आप लोगों का एग्जाम का इस बार का। कौन सा होगा? विशेषण पदबंध। यहाँ पर शॉल के बारे में विशेषता उसकी बताई जा रही है, महंगी, यानी शॉल कैसी है? महंगी है। महंगी है मतलब ये विशेषण, विशेषता बताई जा रही है शॉल की। नेक्स्ट, विरोध करने वाले व्यक्तियों में, विरोध करने वाले व्यक्तियों में, नेक्स्ट क्वेश्चन, विरोध करने वाले व्यक्तियों में कोई नहीं बोला। विरोध करने वाले व्यक्तियों में कोई नहीं बोला। रिकॉर्डिंग चलता है, जवाब में विरोध करने वाले व्यक्तियों में कोई नहीं बोला, पूर्ण विराम। यहाँ अंडरलाइन आपको करना है विरोध से लेकर कोई तक, विरोध से स्टार्ट कीजिए और कोई तक अंडरलाइन कीजिए और उसके बाद पूर्ण विराम के बाद में लिखिए रेखांकित में कौन सा पदबंध है। रेखांकित में कौन सा पदबंध है? प्रश्नवाचक चिन्ह। रेखांकित में कौन सा पदबंध है? यहाँ ध्यान दीजिए, अंडरलाइन किया हुआ है विरोध करने वाले व्यक्तियों में कोई। कोई किसका होता है? व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द क्या है? यहाँ पर आपका उदाहरण दिया है, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध। सर्वनाम पदबंध है ना?
यहाँ पर आपको अंडरलाइन, यहाँ पर देखिए, विरोध करने वाले व्यक्तियों में कोई, अंतिम वर्ण है, अंतिम शब्द क्या है, कोई, यानी यहाँ पर सर्वनाम, कोई जो है वो सर्वनाम है, इसीलिए ये सर्वनाम पदबंध होगा। इसको लिख लो, सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। मैं यह लताड़ सुनकर, लताड़ की वजह सही लिखेंगे। मैं यह लताड़ सुनकर, आंसू, आगे ऊपर चंद्र बिंदु, दंत स में दीर्घकार, आंसू बहाने लगता। अंडरलाइन कीजिए, बहाने लगता। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, पूर्ण विराम। बहाने लगता के नीचे अंडरलाइन करें, रेखांकित करें, बहाने लगता। उसके बाद पूर्ण विराम के बाद लिखिए, रेखांकित में पदबंध है। रेखांकित में पदबंध है। रेखांकित में पदबंध है। अब ध्यान से सुनिए, ऑप्शन, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। यस, आंसू बहाने लगता, ये क्रिया। नेक्स्ट 8 नंबर, क्वेश्चन 8 नंबर। ठीक 4:10 पर, ठीक, ख दीर्घिकार, ठीक 4:10 पर, ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू, सुभाष दंत स हर्षुकार, भ आकार मूर्धन्य श, सुभाष बाबू। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। सुभाष बाबू जुलूस, ज हर्षुकार, ल दीर्घकार, दंत स, जुलूस लेकर आए, पूर्ण विराम। लेकर आए को अंडरलाइन करें। उसके बाद लिखे, रेखांकित में पद है। रेखांकित में पद है। रेखांकित में पद है। कौन सा, कौन सा पद है? लेकर आए, क्रियापद। तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो तो बस खाली लिखने में मशगूल हो। नो आंसर, नो रेस्पॉन्स, नो हलचल, कुछ नहीं। बस सारा कंसंट्रेशन है कि मैडम बोले और मैं लिखूं। दिमाग को जरा सा भी एक्सरसाइज नहीं करवाना है। कुछ तो कोशिश करो। गलत सही जो आता है बोलो। रिवीजन का मतलब क्या होता है? मैं तो पढ़ा चुकी हूँ। और लिटरेचर रटने की चीज नहीं है, खासकर ग्रामर। ग्रामर में लगता है कि रट लें। हम जहाँ बैठते मेरे को जो कुर्सी पर, नहीं कुर्सी पर जहाँ बता रखा हूँ, जिस कुर्सी पर ना, हम अभी 10th पर 12th आई हूँ। हाँ, नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर 9। नानी कहानी सुनाती रहती है। नानी कहानी सुनाती रहती है। नानी कहानी सुनाती रहती है, पूर्ण विराम। हुआ। उसके बाद लिखो, वाक्य में संज्ञा पदबंध है। पूर्ण विराम के बाद वाक्य में संज्ञा पदबंध है। वाक्य में संज्ञा पदबंध है। ध्यान से सुनो, संज्ञा पदबंध कौन सा है? पहला है नानी, दूसरा है कहानी, तीसरा है सुनाती, चौथा है रहती है। इसमें संज्ञा पदबंध कौन सा है? नानी। लिखो,
नानी, आंसर में लिखो नानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तेज चलने वाली गाड़ी, तेज चलने वाली गाड़ी हमेशा जल्दी पहुंची है। तेज चलने वाली गाड़ी हमेशा जल्दी पहुंची है। तेज चलने वाली गाड़ी हमेशा जल्दी पहुंची है। पूर्ण विराम। यहाँ अंडरलाइन करना है तेज चलने वाली गाड़ी, तेज चलने वाली गाड़ी, तेज चलने वाली गाड़ी को अंडरलाइन करो। जल्दी पहुंची है, पूर्ण विराम। उसके बाद लिखो वाक्य में रेखांकित पदबंध है। वाक्य में रेखांकित पदबंध है। वाक्य में रेखांकित पदबंध है। क्या? तेज चलने वाली गाड़ी, गाड़ी की विशेषता बताई जा रही है। क्रिया तुम लोग क्यों जोड़ लेते हो? यहाँ पर विशेषण वाली गाड़ी की विशेषता बताई जा रही है, तेज चलने वाली, तो एक ही शब्द हुआ, खाली तेज तो नहीं है, तेज चलने वाली, ये विशेषण हुआ। इसमें ऑप्शन आपका दिया है क्रिया पदबंध, नहीं होगा। संज्ञा पदबंध नहीं होगा। सर्वनाम पदबंध नहीं होगा। विशेषण पदबंध दिया है तो ये होगा विशेषण पदबंध। गाड़ी की विशेषता बताई जा रही है, वो गाड़ी की विशेषता क्या है? तेज चलने वाली। आ रही बात समझ में? तेज चलती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मुझे छत से चांद दिखाई दे रहा है। मुझे छत से चांद दिखाई दे रहा है। मुझे छत से चांद दिखाई दे रहा है। अंडरलाइन करना है दिखाई दे रहा है। क्रिया पदबंध। दिखाई दे रहा है कौन सा होगा? वाक्य में रेखांकित पदबंध है। क्वेश्चन लिखो, उसके बगल में पूर्ण विराम के बाद दिखाई दे रहा है को अंडरलाइन करो। वाक्य में रेखांकित पदबंध है। वाक्य में रेखांकित पदबंध है। क्रिया पदबंध। यस, क्रिया पदबंध। दिखाई दे रहा है यानी यहाँ पर काम हो रहा है, क्रिया जो है वो हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है? दिखाई देने की। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है क्रिया विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ततारा बहुत बलशाली भी था। ततारा, त आकार चंद्रबिंदु रो आकार, ततारा बहुत बलशाली भी था। ततारा बहुत बलशाली भी था। पूर्ण विराम। बहुत को अंडरलाइन करना है और उसके बगल में लिखिए रेखांकित में पद है। बहुत को अंडरलाइन करना है। ततारा बहुत बलशाली भी था, बहुत को अंडरलाइन कीजिए और प्रश्न लिखिए रेखांकित में पद है। कौन सा पद है? हाँ, विशेषण पदबंध। खाली क्रिया विशेषण ही पढ़े हैं। 10I के बच्चे सिर्फ क्रिया विशेषण पढ़े हैं। यहाँ बहुत अंडरलाइन किया हुआ है तो बेटा कहाँ से क्रिया विशेषण हो गया? कहाँ क्रिया है? वेयर इज योर वर्ब? कहाँ है वर्ब? क्रिया कहाँ दिख रहा है इसमें? क्रिया कहीं है? कोई काम हो रहा है? फिर सिर्फ तुम क्रिया विशेषण ही पढ़े हो और आगे कुछ नहीं पढ़े हो। विशेषण विशेषता बता रही है, बताया जा रहा है ना कि ततारा बहुत बलशाली भी था। उसके बल के बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत बलशाली भी था। विशेषण पद, सिट डाउन। आज जाकर आप लोग घर में पढ़ेंगे पदबंध। एमसीक्यू में कोई काम नहीं आएगा, नोबडी।
MCQ is totally depends on your IQ and your knowledge. 12 नंबर विशेषण पद हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, काला कुत्ता मर गया, काला कुत्ता मर गया, पूर्ण विराम, काला के नीचे अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित में विशेषण पदबंध। कौन सा? विशेषण पदबंध। पद, पद कहो या पदबंध कहो। यस, विशेषण। काला कुत्ता मर गया, पूर्ण विराम, रेखांकित में पद है, काला को रेखांकित करना है। नेक्स्ट, ये आपका विशेषण पद हो गया। परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, चाय में कुछ पड़ा है, चाय में कुछ पड़ा है, डैश, वाक्य में सर्वनाम पदबंध है, डैश देकर लिखो। चाय में कुछ पड़ा है, वाक्य में सर्वनाम पदबंध है। मैम कुछ पड़ा है। हाँ, इसमें सर्वनाम पदबंध कौन सा होगा? कुछ। हाँ, कुछ, कुछ पड़ा है। उत्तर में लिखो कुछ। उत्तर हो गया इसका कुछ। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, साधुओं की संगति से, साधुओं, साध में छोटा ऊ की मात्रा, ओ अनुस्वार, साधुओं की संगति, दंत स अनुस्वार, ग त हर्षिकार, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। उसको बगल में मैं तुम लोगों को एक छोटा सा डैश देने के लिए बोलूं, खाली स्थान नहीं है, ऐसे छोटा सा डैश देकर उसके बाद में लिखो, उत्तर नीचे लिखना है। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, छोटा सा डैश देकर उसके बाद लिखो, वाक्य में रेखांकित पदबंध है, और साधुओं के नीचे अंडरलाइन करो, वाक्य में रेखांकित पदबंध है, साधुओं। संज्ञा पदबंध। हाँ, संज्ञा पदबंध। यस, संज्ञा पदबंध। अब ये बता दो, साधु जो है कौन से संज्ञा है? मैम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, यस। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, डैश देकर, वाक्य में रेखांकित पदबंध है, उत्तर आपका हो जाएगा संज्ञा पदबंध, साधुओं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वामीरों की मां, क्वेश्चन नंबर 16, वामीरों की मां क्रोध में उफन उठी, वामीरों की मां क्रोध में उफन उठी, छोटा ऊ फ न, उफन उठी, पूर्ण विराम, अंडरलाइन करना है, वामीरों की मां, वामीरों की मां, रेखांकित में कौन सा पदबंध है? रेखांकित में कौन सा पदबंध है? क्या होगा? संज्ञा पदबंध। यस, कौन सा होगा? संज्ञा पदबंध। वामीरो भी नाम है, और माँ यानी पूरे संसार की माँ जातिवाचक संज्ञा, और वामीरो कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक। क्योंकि लड़की अगर रहती तो जातिवाचक, और जब नाम दे दिया गया तो वो व्यक्तिवाचक। यस, संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बालक ने पुस्तक पढ़नी होगी, पूर्ण विराम,
बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी। बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, पूर्ण विराम। बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, पूर्ण विराम। वाक्य में क्रियापद बंध है। वाक्य पढ़ी में होगी। क्रिया पदबंध है। बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी। वाक्य में क्रिया पढ़ी होगी। वाक्य में क्रिया पदबंध है। कौन सा? पढ़ी होगी। यस, क्रिया पदबंध पढ़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। शायद कमरे में शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, पूर्ण विराम। कोई के नीचे अंडरलाइन करें। रेखांकित में कौन सा पदबंध है? स्वर्नाम पदबंध। कौन सा पदबंध होगा? यस, स्वर्नाम पद। सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। जो लड़की नाच रही है, जो लड़की नाच रही है, जो लड़की नाच रही है, इसको अंडरलाइन कर लो। जो लड़की नाच रही है, इसको अंडरलाइन कर लो, कॉमा, उसके बाद में लिखो वह सुजाता की बहन है। जो लड़की नाच रही है, कॉमा, वह सुजाता की बहन है, पूर्ण विराम। रेखांकित में कौन सा पदबंध है? स्वर्नाम पदबंध। जो लड़की नाच रही है, क्या होगा बताओ तुम लोग। लड़की के बारे में बताया जा रहा है। जो लड़की नाच रही है, लड़की नाच रही है तो क्रिया हो गया, लेकिन जो शब्द है क्या हो गया? जो, सो, कोई, कुछ, किसका होता है? नाम पदबंध है ना। फिर संज्ञा से पहले अगर संज्ञा लड़की है, उसके पहले जो शब्द आएगा क्या होगा? सर्वनाम में होगा। सिर्फ रखा कि लड़की नाच रही है, तब हो जाता वो क्रिया, है ना। मैम सर्वनामिक जब स्वर्नाम। उसके आगे तो फिर सर्वनाम शब्द जब आगे आ गया संज्ञा के आगे, जो लड़की नाच रही है, तो ये आपका हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट, दो ताकतवर खिलाड़ी। दो ताकतवर, ताकतवर एक साथ होगा। दो ताकतवर खिलाड़ी, इसको अंडरलाइन कर लो। दो ताकतवर खिलाड़ी, इसको अंडरलाइन कर लो। कुश्ती लड़ रहे हैं। कुश्ती, दो ताकतवर खिलाड़ी कुश्ती लड़ रहे हैं, पूर्ण विराम। वाक्य में रेखांकित पदबंध है। वाक्य में रेखांकित पदबंध है। विशेषण पदबंध। हाँ, विशेषण पदबंध। बताओ जी तुम लोग। यस, विशेषण, विशेषता बताई जा रही है।
खिलाड़ी की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। 2 ताकतवर खिलाड़ी, विशेषण पदबंध। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन नंबर। जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है, इसको अंडरलाइन कर लो। जो मेहनत करता है, इसको अंडरलाइन कर लो, कॉमा, उसे सफलता अवश्य मिलती है। जो मेहनत करता है, कॉमा, उसे सफलता अवश्य मिलती है, पूर्ण विराम। जो मेहनत करता है, हाँ, तुम लोग बोलो क्या होगा जी? सर्वनाम पदबंध। हाँ, सर्वनाम, यस। चलिए 21 हुआ। अब बाकी जो है वो फिर मैं नेक्स्ट कक्षा में कराऊंगी, और आप लोग जितनी जल्दी हो सके खरीद के सैंपल पेपर प्रैक्टिस में लग जाइए। ये लो ना जी, दिस इज द बेस्ट, नॉट गुड एंड बेटर, बेस्ट। कोर्स बी क्लास 10 टर्म 1 अरिहंत।